जय हिंद दोस्तों, ज्ञान जंक्शन में स्वागत है। आज पढ़ेंगे विश्व में कुल जल संधियाँ। कुछ प्रमुख हैं, सभी जल संधियों को हमने तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ प्रमुख जल संधियाँ जो परीक्षा में हमेशा क्या है वो पूछे जाते रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे जल संधियाँ जो कि कुछ इम्पोर्टेंट हैं। पहला आते हैं मलक्का जल संधि। ये मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान और दक्षिण चीन, अंडमान और दक्षिण चीन को आपस में जोड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है? ये मलक्का जो जल संधि है वो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जल संधि किया गया है कि इसमें अंडमान और दक्षिण चीन को ये जोड़ता है। पाक जल संधि, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये आपस में जोड़ता है। पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि है जो पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो पाकिस्तान भी है, लेकिन पाक जल संधि केवल हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से। ठीक है। लुजोन, ये लुजोन जल संधि जो है वो दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर के बीच, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर, ये दोनों के बीच में, ये दोनों सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? लुजोन। ये कौन काम करता है? लुजोन। ये पड़ता ताइवान और फिलीपींस, ये दो देशों के बीच की जल संधि जो होती है इसी को हम लोग लुजोन जल संधि कहते हैं। अब डेनमार्क जो है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को ये जोड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो पाए जाते हैं जल संधि जो है, ये उत्तरी अटलांटिक और ये आर्कटिक सागर जो है, ये दोनों डेनमार्क जल संधि के नाम से इसको हम लोग जोड़ के और डेनमार्क के नाम से इसको जानते भी हैं। अब आते हैं कि डोबर, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये डोबर जल संधि के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछता है कि डोबर जल संधि किन दोनों को बीच में जोड़ने का काम करता है? इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को दोनों को ये जोड़ने का काम कौन करता है? डोबर जल संधि काम करता है। अब हडसन जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? हडसन जल संधि काम करता है। ये कनाडा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये कनाडा में स्थित है। ठीक है। और कोरिया आते हैं, तो कोरिया है तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? ये कोरिया जल संधि कौन करता है? कोरिया जल संधि। ये किन दो देशों के बीच में काम करता है? तो जापान और कोरिया के बीच में ये काम करता है, जापान और कोरिया के बीच में काम करता है। अब आते हैं सुंडा जल संधि जो है ये जावा और हिंद महासागर, ये जावा सागर है और ये हिंद महासागर, ये दोनों सागरों को जोड़ने का काम सुंडा जल संधि करता है। और ये जो है ये इंडोनेशिया में कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया देश है, उसी देश के मतलब ये दोनों जल संधि जोड़ने का काम करते हैं। अब हारमुज जो जल संधि है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारसी भी बोल सकते हैं और फारस भी बोलते हैं। फारस या फारसी की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, दोनों को ये जोड़ने का काम कौन करता है? ये तो हारमुज काम करता है। हारमुज जो जल संधि है वही काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ओमान और ईरान, ये दो देशों के बीच में, ओमान और ईरान दो देशों के बीच में काम करता है। और जिब्राल्टर जो है ये भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ने का काम करता है जिब्राल्टर एक जल संधि है। इस जल संधि के साथ स्पेन और मोरक्को ये दो देशों के बीच में संधि में जोड़कर ये काम किया जाता है। ठीक है। आज हमने इन जल संधियों को पढ़ा और इस जल संधियों को पढ़ने के बाद ठीक है, और ये अधिक से अधिक क्वेश्चन मतलब इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।